हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूटेशन लेटर के बारे में कि म्यूटेशन लेटर क्या होता है, उसको कराना क्यों ज़रूरी है और अगर उसको नहीं कराया तो वाकई में प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती, जो पहले जो ओनर होता है क्या उसकी ही रहती है। तो म्यूटेशन लेटर को बेसिकली दाखिला खारिज के नाम से भी जाना जाता है। अब मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली तो उस प्रॉपर्टी का सरकारी दस्तावेजों में म्यूटेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, रजिस्ट्री करा ली, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आपका नेम उसमें नहीं चढ़ा है। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड अलग होता है, रजिस्ट्री जो हम करते हैं वो रिकॉर्ड एक अलग होता है। तो उस रिकॉर्ड में आपको अपना नेम चढ़वाना, उसको बोलते हैं म्यूटेशन लेटर, जो कि आपका नाम जो है गवर्नमेंट के दस्तावेजों में चढ़ जाएगा। और हमारे शहर का जो नगर निगम होता है वो बेसिकली इन डॉक्यूमेंट्स को रखता है। इसकी ज़रूरत वैसे तब पड़ती है, वैसे कोई ये खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी तब आती है जब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। अगर आप कहीं पर सेल करने जाएंगे तो उस कंडीशन में ओनरशिप जो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से, मतलब एक प्रॉपर्टी आज सपोज मैंने बाई की है, फिर उसके बाद मैंने उसको सेल किया है किसी और इंसान को, तो फिर वो इंसान म्यूटेशन लेटर जो है वो उसमें कराएगा और अपना नाम म्यूटेशन सर्टिफिकेट में दर्ज कराएगा। मतलब कि अब वो प्रॉपर्टी नगर निगम के अंडर उसकी हो चुकी है, अब मेरा नाम उससे कट चुका है। तो उससे बेनिफिट क्या होते हैं कि आप अपना जो हाउस टैक्स होता है वो उसमें ईजिली भर सकते हैं। म्यूटेशन लेटर को आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको ऑफलाइन सबमिट करना चाहते हैं तो आप अपने नगर निगम में जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगेंगे, उसमें आप उसको सबमिट कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपकी जो सेल डीड, मतलब कि जो रजिस्ट्री के पेपर्स होते हैं वो आपके उसमें उसकी कॉपी लगेगी। दूसरा एक एप्लीकेशन लगेगा जो कि आपका म्यूटेशन का एप्लीकेशन होगा, जिसमें कोर्ट फीस 3 रुपये की होती है, वो उसमें चिपकी हुई होनी चाहिए। और उसके अलावा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर्स लगेंगे जिस पे आपकी वो एप्लीकेशन लिखी जाएगी। और उसके अलावा 10 रुपये की एक स्टैम्प पेपर पर भी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है वो सभी उसमें लिखी जाएंगी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी के टैक्स के जो क्लियरेंस पेपर्स होते हैं वो सभी उसमें लगाए जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। अब अगर आप किसी ऐसे से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसकी डेथ हो चुकी हो और उसके बेटे से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और उसके अलावा वसीयत की कॉपी चाहिए होती है। और अगर तीसरा केस और इसमें बनता है कि अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और साथ में उसकी भी वसीयत की कॉपी और सिमिलर जो सभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे, 100 रुपये का स्टैम्प्स और 10 रुपये के स्टैम्प्स, ये सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी का म्यूटेशन अभी नहीं करा पा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद भी करा सकते हैं। उसकी मामूली सी 25 रुपीज़ कोर्ट फीस लगती है जो कि आप कभी भी करा सकते हैं। कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे सपोज़ हम आगरा में रहते हैं तो आगरा में अगर आप प्रॉपर्टी एडीए अप्रूव लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको उसमें म्यूटेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नॉन एडीए प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें म्यूटेशन कराना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अब वहीं अगर हम कोर्ट फीस की बात करें तो हर सिटी की अलग कोर्ट फीस होती है। मे बी अगर आगरा में देखें तो 200 रुपये के आसपास होगी, तो दिल्ली में हो सकता है 400 रुपये भी हो, कोलकाता में कुछ और डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है सिटी ओवर सिटीज़ पे। और अगर मेजर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने म्यूटेशन नहीं कराया, तो दिक्कत केवल एक ही आती है सेल और परचेज़ करते टाइम, क्योंकि जो बायर है वो आपसे मांग सकता है कि आपका म्यूटेशन सर्टिफिकेट हमें दिखाइए। बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराया है या फिर नहीं कराया, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।